तो जो संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान है उसका नाम राम। राम अक्षर का और एक अर्थ बताया गया, रमन्ति योगिनः अस्मिन्, जिसमें आप रम जाएं, जिसमें आप डूब जाएं, वही राम है। अब आइए तुलसीदास जी क्या कहते हैं। तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ये प्रसंग उस समय का है जब दशरथ जी महाराज अपने पुत्रों के नामकरण हेतु गुरु वशिष्ठ जी से आग्रह करते हैं कि मेरे 4 पुत्रों का नामकरण कर दीजिए। और जब प्रभु राम की ओर वशिष्ठ जी देखते हैं तब गुरु वशिष्ठ क्या कहते हैं, जो आनंद के सागर हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो परमानंद के परम सुख के सागर हैं, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। और वही आनंद सिंधु, वो परमानंद के सागर संपूर्ण त्रिलोक में सुख प्रदान करते हैं, पूरे त्रिलोक को सुखी करते। ऐसे सुख राशि का, ऐसे सुख घन का नाम वशिष्ठ कहते हैं राम। इसका नाम है राम। और जानते हैं ये राम ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव, जड़ चेतन, जड़ जीव चेतन जीव, जड़ वो जीव भी नहीं है, इसलिए कहा अखिल लोकदायक विश्राम, संपूर्ण लोक को ये विश्राम प्रदान करते हैं, विश्रांति देते हैं। तो जो सबको विश्राम दे, जो सबको विश्रांति प्रदान करे, उसका नाम राम। ये तुलसीदास जी राम नाम का अर्थ बता रहे हैं। राम का अर्थ जो आनंद के सागर हैं, जो सबको सुखी करते हैं, वही राम संपूर्ण ब्रह्मांड को विश्रांति प्रदान करते हैं। वो प्रसंग मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगी कि हमारे दयालु राम कैसे। ये प्रसंग उस समय का है जब समुद्र के किनारे सारे वानर, जामवंत आदि खड़े और ये निश्चय हुआ कि पुल बनाना है। और सारे वानरों ने सब मेहनत करके पुल बनाया। जब पुल कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया, तो जामवंत ने प्रभु राम से कहा, प्रभु पुल तो बन गया है, लेकिन ये पुल थोड़ा सकरा लगता है और ये वानर सेना इतनी अधिक है हमारी सेना कि यदि इस पुल से जाएंगे तो लगता है हम डूब जाएंगे, मुझे भय है, तो आप कुछ कीजिए प्रभु। प्रभु ने कहा ठीक है, मुस्कुराए और मुस्कुराकर क्या किया, जो पत्थर वाला पुल बना था उस पर जाकर खड़े हो गए। लेखन कहा प्रभु करुणा कंदा, अरे उस करुणा के सागर को जब प्रभु राम पुल पे, जिस पुल को वानरों ने बनाया था, उस पुल पर जाकर खड़े हो गए, तो उनको देखने के लिए, उस करुणा सागर को देखने के लिए समुद्र के जितने जलचर थे, और इतने भारी सब जलचर ऊपर की एक पुल बन गया।
और प्रभु ने इशारा किया और सब स्थिर है, क्योंकि वो प्रभु के रूप को निहार रहे। सारे जलचर बाहर आ गए और सब प्रभु के रूप को निहार रहे। स्थिर एक पुल सा बन गया और प्रभु राम ने इशारा किया सबको, इस पर चल के चले जाओ। तब जामवंत ने कहा, प्रभु बुद्धि लग रही, मेरी बुद्धि फिर रही है। जब इसी पुल से सबको जाना था और आपके इस रूप माधुरी का पान करके जलचर ने मिनटों में सारा पुल बना दिया, तो हमसे इतना परिश्रम कराने की क्या आवश्यकता थी? तो प्रभु राम ने कहा, अरे यदि तुम ये पुल ना बनाते तो मैं कहाँ खड़ा होता और कहाँ खड़े होकर उन जलचर को पुकारता और वे मेरा रूप निहारते। तो तुम सबने ही तो मेरे लिए आधार बनाया। यदि तुम आधार ना बनाते तो मैं कहाँ खड़ा होता? अर्थात रघुनाथ का कहना यह है कि ऐ मनुष्य, तुम अपना दृढ़ संकल्प बनाओ, अपनी क्रिया करो संकल्पित होकर, और वो संकल्प वो क्रिया मेरे निमित्त हो। ये आधार है और उसी आधार पर खड़ा होकर मैं तुम पर कृपा कर दूंगा।